हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलिंग ऑफ प्योर आयरन का। प्रीवियस वीडियो में कूलिंग ऑफ प्योर आयरन का मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कूलिंग ऑफ प्योर आयरन हम क्यों पढ़ते हैं। तो कूलिंग ऑफ प्योर आयरन मटेरियल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमें इसको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कूलिंग ऑफ प्योर आयरन। जैसे कि आप ये जो डायग्राम है ना, ग्राफ है, इसको आप देख पा रहे हैं। जो एक्स एक्सिस है ये मुझे बता रहा है टाइम, और जो वाई एक्सिस है आपका वर्टिकल, वो मुझे बता रहा है टेम्परेचर, है ना। सारी जो टेम्परेचर्स हैं डिग्री सेल्सियस में, और ये टाइम है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि कूलिंग ऑफ प्योर आयरन हमको क्यों पढ़ना है, और मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे आयरन की अलग अलग बिहेवियर होते हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, और साथ में आयरन का टाइप, मतलब गामा आयरन है, अल्फ़ा आयरन है, डेल्टा आयरन है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे हम उसको अलग अलग क्लासेस में, मतलब उसका क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। और साथ में हम अलग अलग ऑपरेशंस उस पे करके हम अलग अलग मटेरियल्स को पा सकते हैं। ठीक है, जैसे इस टेम्परेचर रेंज पे मैं बात करूं, जैसे 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस है। अगर किसी आयरन का टेम्परेचर मान लीजिए 1300 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे पता है कि उस समय गामा आयरन मिलेगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा FCC। तो मैं अलग अलग ऑपरेशंस करके, जैसे एयर क्वेंचिंग करके, वाटर क्वेंचिंग करके, ऑयल क्वेंचिंग करके, स्फेरोडाइजिंग करके, एनलिंग करके, नॉर्मलाइजिंग करके अलग अलग मटेरियल्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमको पढ़ना कूलिंग ऑफ प्योर आयरन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई आयरन का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, या मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम सबको ये पता है कि आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है ना। आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसका ये मतलब है कि किसी मैग्नेट को आप आयरन के पास ले करके जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसलिए क्योंकि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, है ना। रूम टेम्परेचर में कोई आयरन का पीस है 25 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे पता है कि ये मैग्नेटिक है ना। अब मैं धीरे धीरे इसमें इसकी आयरन का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मतलब इसमें हीट इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो मान लीजिए मैंने आयरन को उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ऐसे करके मैंने आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। तो ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है 768, ये क्यों याद रखने की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि 768 डिग्री सेल्सियस पे आयरन अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। ठीक है, हम सबको पता है कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर मैं आयरन का टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा कर देता हूँ, है ना, मान लीजिए 770 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय आयरन मैग्नेटिक नहीं रहेगा। वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा और वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसा कोई टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई टेम्परेचर जिसमें कोई मटेरियल ऐसे कोई टेम्परेचर पॉइंट पे, मतलब ऐसे किसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे जिस पे कोई मटेरियल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे और वो नॉन मैग्नेटिक हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर ये होता है
कि वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पे और जिसके बाद से कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे और वो नॉन मैग्नेटिक हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि आयरन 25 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मैग्नेटिक है। अब उसका टेम्परेचर, मैं आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, अभी तक वो मैग्नेटिक ही है। लेकिन जब मैं आयरन का टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस तक कर दूँगा, तो 768 डिग्री सेल्सियस के बाद से आयरन अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा और आयरन मैग्नेटिक ना रह के वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसा किसी टेम्परेचर पे जब कोई मटेरियल मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना है? आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 768 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ मुझे याद रखना है कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। ठीक है, तो 768 डिग्री सेल्सियस पे आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है, ये चीज़ याद रखना है। अब 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है वो देखते हैं। ये होता है कि अगर मैं आयरन का टेम्परेचर फिर बढ़ा दूँ, मतलब 768 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ा दूँ, मान लीजिए 800, 900, तो अब तो वो नॉन मैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक आयरन कब तक था? आयरन मैग्नेटिक तब तक था जब वो 768 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का था। मान लीजिए 750 डिग्री सेल्सियस तक भी आयरन मैग्नेटिक था, लेकिन 768 के ऊपर वो नॉन मैग्नेटिक हो गया। तो नॉन मैग्नेटिक जब हुआ जिस पॉइंट पे, उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। अब उसके आगे की स्टडी करते हैं। देखिए, अब आयरन का टेम्परेचर मैं फिर से बढ़ा दूँ 800, 900, 910 तक, तो अब इस रेंज की बात करते हैं। तो मान लीजिए आयरन का टेम्परेचर है 768 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस समय तो वो नॉन मैग्नेटिक है, और उसका जो इस टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो BCC ही रहता है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। तो BCC ही रहता है और वो आयरन कहलाता है अल्फा आयरन। अब अल्फा आयरन को एक और नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अल्फा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट। और लो टेम्परेचर फेराइट किस रेंज से किस रेंज में मिलता है? लो टेम्परेचर फेराइट मतलब कि अल्फ़ा आयरन मिलता है 0 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक हमको अल्फ़ा आयरन मिल रहा है। देखिए, अल्फ़ा आयरन मिल रहा है, और अल्फ़ा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अल्फ़ा आयरन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट। अब आयरन को मैं 910 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गर्म कर दूँ, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1100, 1200, 1300 डिग्री सेल्सियस, 350, 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर किसी आयरन को अगर मैं 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं गर्म करता हूँ, तो उस टेम्परेचर रेंज पे जो मुझे आयरन मिलता है उसको बोला जाता है गामा आयरन। गामा आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो मैं बताऊँगा आपको उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि ऑस्टेनाइट का ही हमें सबसे ज़्यादा काम है। ऑस्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन, जैसे कि अल्फ़ा आयरन का उसका एक अलग नाम था, अल्फ़ा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट, वैसे ही गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट। गामा आयरन मतलब कि ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लो टेम्परेचर फेराइट किस टेम्परेचर पे मिलता है, तो लो टेम्परेचर फेराइट मतलब कि अल्फ़ा आयरन मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ऑस्टेनाइट किस टेम्परेचर रेंज में मिलता है, तो ऑस्टेनाइट मतलब कि
गामा आयरन, तो गामा आयरन का टेम्परेचर रेंज है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक मुझे जो आयरन मिलेगा वो गामा आयरन होता है, और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 910 डिग्री सेल्सियस तक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था आयरन का वो BCC ही था। अभी भी ये हॉट आयरन ही है। 910 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उस हॉट आयरन का वो BCC था, लेकिन ठीक 910 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मान लीजिए 1000 डिग्री या 950 डिग्री या 1100 डिग्री सेल्सियस पे जो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो BCC से बदल करके FCC हो जाएगा। ठीक है, और उस समय जो आयरन मिलेगा वो होगा गामा आयरन, और गामा आयरन का एक नाम होता है जो कि मैंने आपको बताया है, उसको बोला जाता है ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट। अब आयरन को मैं वापस से गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस तक मैं पहुँच गया हूँ आयरन को गर्म करते करते। अब अगर मैं 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अगर मैं उसको गर्म कर दूँ, 1450 डिग्री, ठीक है, 1500 डिग्री, 1550 डिग्री, हम लोग स्टडी सिर्फ 1540 डिग्री तक ही करते हैं, सॉरी 1539 डिग्री तक ही करते हैं इसकी स्टडी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आयरन है, उसका टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेल्सियस, तो 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अगर मैं आयरन को गर्म कर दूं, मतलब 1450 या 1500 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे अगर कोई ये चीज़ पूछ ले कि भाई बताना कि 1450 डिग्री सेल्सियस पे मुझे कौन सा आयरन मिलेगा, तो क्योंकि आपने कूलिंग ऑफ प्योर आयरन पढ़ रखा है और आपको ये चीज़ अच्छे से याद है, तब आप बता पाएंगे कि भैया 1450 डिग्री सेल्सियस पे जो आयरन मिलता है वो होता है डेल्टा आयरन, और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो वापस से बन जाता है BCC। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक जो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC, और 910 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मैं आयरन को गर्म कर दूँ, मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं आयरन को गर्म कर दूं 1400 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस तक, तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC से बदल करके FCC हो जाता है। अब अगर मैं आयरन को 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म कर दूं 1539 डिग्री सेल्सियस तक, तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC से वापस बदल कर हो जाता है BCC। मतलब ये कि 0 से 910 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 910 डिग्री सेल्सियस तक आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC रहेगा, और 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC में बदल जाएगा, और 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मैं आयरन को गर्म कर देता हूं तो FCC वापस से बदल कर पहले वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC बन जाता है। मतलब BCC फिर वापस FCC, और 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मैं गर्म कर दूँ आयरन को तो वापस से वो FCC से वापस BCC बदल जाता है ना। तो उस रेंज में, मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस तक जो मुझे नॉन मैग्नेटिक आयरन मिलता है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC, और ऐसे आयरन को बोला जाता है डेल्टा आयरन, और डेल्टा आयरन का भी नाम है, और उस आयरन को बोला जाता है हाई टेम्परेचर फेराइट। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए बड़ा ही सिंपल है। अल्फ़ा आयरन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक, उसका नाम है अल्फ़ा आयरन। अल्फ़ा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC। 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है गामा आयरन। गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है FCC, और गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट, इसको बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट। अब 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में अगर मैं आयरन को गर्म कर दूं तो जो आयरन मिलता है वो होता है डेल्टा आयरन, और डेल्टा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? वापस से BCC। तो पहले BCC, फिर FCC, फिर वापस से BCC में बदल जाता है। और क्या क्या आयरन मिलते हैं? पहले मिलता है अल्फ़ा आयरन, फिर मिलता है डेल्टा आयरन, पहले मिलता है अल्फ़ा आयरन, फिर मिलता है गामा आयरन, फिर मिलता है डेल्टा आयरन। अल्फ़ा आयरन मतलब कि लो टेम्परेचर फेराइट, गामा आयरन मतलब कि ऑस्टेनाइट, और डेल्टा आयरन मतलब कि हाई टेम्परेचर फेराइट। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट, गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट, और डेल्टा आयरन को बोला जाता है हाई टेम्परेचर फेराइट। ठीक है, ये ऑस्टेनाइट
से बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऑस्टेनाइट जो है, अब ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर रेंज क्या होता है। ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर रेंज होता है, क्या होता है, ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर रेंज होता है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर मैं आयरन को 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ तो उस टेम्परेचर रेंज में मुझे जो आयरन मिलता है वो होता है गामा आयरन, और गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट। अब उसको मैं अलग अलग तरीके से ठंडा करूँगा तो अलग अलग मटेरियल मिलेगा। सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, स्फेरोडाइजिंग करूँगा, स्फेरोडाइड मिलेगा जो कि सॉफ्ट मटेरियल होता है। हार्ड मटेरियल चाहिए तो मैं वाटर क्वेंचिंग करूँगा, तो वाटर क्वेंचिंग करा तो मार्टेनसाइट मिलता है जो कि हार्ड मटेरियल होता है। आयरन का सबसे हार्ड फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट से क्या बनता है, मार्टेनसाइट से ना आपका जो किचन नाइफ है ना, या जो चॉपर होता है, किचन में आप सब्जियां काटते हैं चॉपर से, है ना, या आपका जो किचन नाइफ है या सीज़र है, सीज़र जो है वो मार्टेनसाइट होता है, वो भी आयरन होता है। देखिए आयरन के अलग अलग टाइप है ना। आपके घर में आप आयरन से सराउंडेड है ना, आयरन हर जगह है। आपके रूम में कई जगह, बहुत जगहों में आयरन है, लेकिन हर आयरन एक जैसा नहीं है। आपका जो किचन नाइफ है, सीज़र है, वो अलग आयरन है, ठीक है। आपका जो आपका जो बेल्ट है ना, बेल्ट उसमें का जो बकल है वो अलग आयरन है, ठीक है। आपका जो इंजन है, गाड़ी का जो इंजन है वो अलग आयरन है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल है, सब है आयरन ही, लेकिन उनका अलग अलग मटेरियल है। तो वो ऑब्टेन कैसे करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं अलग अलग आयरन पे अलग अलग हॉट वर्किंग प्रोसेस से और उसके कूलिंग से, मतलब अलग अलग क्वेंचिंग मेथड से, स्फेरोडाइजिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, क्वेंचिंग, वाटर क्वेंचिंग, एयर क्वेंचिंग, है ना। अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग मटेरियल मिलते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कूलिंग ऑफ प्योर आयरन पढ़ने के लिए। तो इसका मैं एक जल्दी से क्विक रिवीजन करता हूँ। देखिए आयरन लिया, आयरन का टेम्परेचर है मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे से लेकर के आयरन को अगर मैं 910 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ तो मुझे मिलता है अल्फ़ा आयरन। अल्फ़ा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट, और उस समय उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब 768 क्या है, 768 आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे और उसके बाद से आयरन जो है ना, कोई भी मटेरियल वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ करके वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 768 डिग्री सेल्सियस, मतलब 768 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके ऊपर वो जो आयरन है वो मैग्नेटिक नहीं रहेगा बल्कि नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस तक मुझे जो आयरन मिलता है उसको बोला जाता है अल्फ़ा आयरन। अल्फ़ा आयरन का मतलब होता है लो टेम्परेचर फेराइट और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC। अब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं आयरन को गर्म करता हूं तो मुझे जो आयरन मिलता है वो होता है गामा आयरन। गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट, और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, मतलब वो BCC से बदल के FCC हो जाएगा। अब 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मैं आयरन को गर्म करता हूँ तो मुझे जो आयरन मिलता है वो होता है डेल्टा आयरन, और डेल्टा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC से बदल कर वापस पहले वाला BCC हो जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा आयरन को बोला जाता है लो टेम्परेचर फेराइट, गामा आयरन को बोला जाता है ऑस्टेनाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डेल्टा आयरन को बोला जाता है हाई टेम्परेचर फेराइट। अल्फ़ा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC, गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है FCC, और डेल्टा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर वापस से बदल कर हो जाता है BCC। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन होता है 768 डिग्री सेल्सियस। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर से जो आयरन रहेगा, मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद से आयरन नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, उसके पहले वो मैग्नेटिक रहेगा। तो ये था आपका कूलिंग ऑफ प्योर आयरन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टेनाइट डिस्कस करेंगे कि ऑस्टेनाइट मतलब गामा आयरन। गामा आयरन मतलब उसका टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम अलग अलग तरीके से जब हम ठंडा करते हैं तो हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं, और उन मटेरियल्स से हम अलग अलग चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्ट के लिए अलग ऑपरेशन करेंगे, हार्ड के लिए अलग ऑपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑस्टेनाइट डिस्कस करूँगा। आई होप आपको कूलिंग ऑफ प्योर आयरन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।